क्या हम उस समय में जी रहे हैं जिसका जिक्र बाइबल में किया गया है? क्या झूठे अगुए और मसीह विरोधी का समय आ चुका है? आइए बाइबल की भविष्यवाणियों के आधार पर इस विषय को समझें। यह वीडियो बाइबल आधारित शिक्षा और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में दिए गए विचार और संदर्भ पवित्र शास्त्र पर आधारित है और इनका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समूह या संगठन की आलोचना करना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल बाइबल की सच्चाइयों को साझा करना और विश्वासियों को सचेत करना है। हम सभी से आग्रह करते हैं कि वे स्वयं बाइबल का अध्ययन करें और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में सत्य को जानें। यह वीडियो किसी भी राजनीतिक, सामाजिक या व्यक्तिगत विवाद को बढ़ावा देने के लिए नहीं बनाया गया है। अगर इस वीडियो की किसी भी सामग्री से आपको असहमति हो तो कृपया इसे प्रभु के प्रेम और शांति के साथ ग्रहण करें। धन्यवाद और प्रभु आपको आशीष दे। यीशु मसीह ने पहले ही हमें आगाह कर दिया था कि अंत के दिनों में बहुत से झूठे अगुए उठ खड़े होंगे, जिसे हम मत्ती 24:2-4 में देख सकते हैं। जैसे कि वहां लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और वे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। आज हम देखते हैं कि कई लोग खुद को मसीह का सेवक बताकर लोगों को भटका रहे हैं। वे झूठी शिक्षाएं, झूठे चमत्कार और लालच भरे संदेश देकर भोले विश्वासियों को गुमराह कर रहे हैं। और ऐसे अभी आप अपने इर्द गिर्द देख भी रहे हो कि कैसे यह झूठे लोग परमेश्वर की इस प्रजा को नाश कर रही है। आइए हम बाइबल में से जानें कि झूठे अगुए की पहचान क्या है। तो हम झूठे अगुओं को कैसे पहचानोगे? बाइबल हमें कई संकेत देती है। सबसे पहले बाइबल की सच्चाई से हटकर शिक्षाएं देना, जैसे पवित्र बाइबल में गलातियों 1:8 में लिखा है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार सुनाए तो वह श्रापित हो। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप सच्चाई को जाने वरन आप नाश न हो। काम करने वाला हमारा परमेश्वर है, पर अफसोस लोग आजकल एक व्यक्ति को ही भगवान मान बैठे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं, प्लीज आप खुदा के कलाम को पढ़े जितना हो सके। वह पवित्र आत्मा खुद आपको सच्चाई सिखाएगा। खुदा आपको आशीष दे। हम आगे बढ़ेंगे। हमारा दूसरा पॉइंट है कि जो झूठे अगुए हैं सिर्फ धन और ऐशो आराम की बातें करेंगे। जैसे रोमियो 16:18 में लिखा है, वे लोभी हैं जो अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें मीठी मीठी बातें कहकर छलते हैं। और तीसरे नंबर पे वे सच्चे पश्चाताप की शिक्षा नहीं देते किसी को। अंत के दिनों की भविष्यवाणियां बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में ये घटनाएं होंगी जैसे युद्ध और हाहाकार, जैसे कलाम में लिखा है मत्ती 24:6 में, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे, परंतु घबराना मत। 2 पर पाप और अनैतिकता का बढ़ना मत्ती 24:12 में, और जब अधर्म बढ़ेगा तब बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। 3 सच्चे विश्वासियों पर सताव मत्ती 24:9, तब लोग तुम्हें कष्ट में डालेंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सभी जातियां तुमसे बैर रखेंगी। तो इस समय में हमें क्या करना चाहिए? बाइबल हमें 3 बातें सिखाती है। 1 सत्य को जानो और बाइबल में जड़ पकड़ो। 1 यूहन्ना 4:1 में लिखा है, सभी आत्माओं की जांच करो कि वे परमेश्वर की ओर से है या नहीं। 2 प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहो। मत्ती 24:42 में लिखा है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि जिस दिन और घड़ी तुम्हें मालूम नहीं, उसी समय मनुष्य का पुत्र आएगा। 3 सच्चाई का प्रचार करो। मत्ती 28:9, इसलिए जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ। दोस्तों, हम एक महत्वपूर्ण समय में जी रहे हैं। बाइबल के अनुसार झूठे अगुए और मसीह विरोधी के दिन नजदीक है। बल्कि यह सब हो भी रहा है, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। अगर आपको यह संदेश पसंद आया तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और हमारे चैनल 8 अजय मसीह को सब्सक्राइब करें। यीशु मसीह में बने रहे और उनके वचन पर स्थिर रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट में बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं।